गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन साइंस क्लास। और मैं डॉक्टर फैसल आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपनी साइंस क्लास में। आज बताऊंगा आपको कंटिन्यूस जो हमारा चैप्टर 9 चल रहा था, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसके बारे में आगे। उसमें अब आगे का एक टॉपिक मैं लेता हूँ आज का टॉपिक है हमारा स्पेसेशन। जो आपके चैप्टर में हेडिंग है स्पेसेशन, आज मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। स्पेसेशन का मतलब होता है कि स्पीशीज़ कैसे बनती हैं, या फिर स्पीशीज़ क्या होती हैं या स्पीशीज़ कैसे बनती हैं। तो मैं थोड़ा वक्त बता देता हूँ कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम आइदर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ और बाय द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसेशन। पुरानी स्पीशीज़ से नई स्पीशीज़ का बनना क्या जाता है स्पेसेशन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि नई स्पीशीज़ की फॉर्मेशन चाहे किसी भी तरीके से हो, हम कहेंगे स्पेसेशन। स्पेसेशन ही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें डिफरेंट वैरायटी के जीव जंतु दिखाई देते हैं हमें दुनिया में। वरना सब एक सेल्स से बने हैं तो सारे एक जैसे होने चाहिए थे, लेकिन स्पेसेशन की वजह से हमें अलग अलग टाइप के प्राणी धरती पर दिखाई देते हैं। चाहे वो एनिमल्स हों चाहे प्लांट हों, स्पेसेशन दोनों में ही पाया जाता है। जैसे कि और हर एक स्पीशीज़ का अपना एक नाम है, बायो में हर एक स्पीशीज़ की अपनी पहचान है और हर एक स्पीशीज़ के अपने कैरेक्टर्स हैं। अब हम किसको कहेंगे स्पीशीज़? स्पीशीज़ हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी हो। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल्स दैट हैव मैक्सिमम सिमिलरिटीज़ इज कॉल्ड स्पीशीज़। स्पीशीज़ वो एनिमल्स का ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं। आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में अपने कि 9th में पढ़ा होगा आपने ये चीज़ कि दो चीज़ों पर डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन, सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ ऑफ कैरेक्टर्स। तो जिनमें सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी होती हैं वो एक स्पीशीज़, उसको हम एक स्पीशीज़ कह सकते हैं, या फिर वो एक स्पीशीज़ होती है। अब बताऊंगा कि स्पीशीज़ बनती कैसे हैं। क्या स्पीशीज़ आज भी बन रही हैं या आगे आने वाले टाइम में भी स्पीशीज़ नहीं बनेंगी? तो जी हाँ, बिल्कुल बनेंगी आने वाले टाइम में नई स्पीशीज़। और ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन की भी कोई नई स्पीशीज़ बन जाए आगे आने वाले टाइम में। और ये स्पीशीज़ क्यों बनती हैं? स्पीशीज़ बनती हैं एज ए रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन होने की वजह से। और एवोल्यूशन क्यों होता है? म्यूटेशन की वजह से। ये आपको मैंने बताया था कि जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होने की वजह से एवोल्यूशन होता है। और एवोल्यूशन होने के कुछ फैक्टर्स आपने और भी पढ़े हैं, जैसे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी एवोल्यूशन होता है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी एवोल्यूशन होता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर एवोल्यूशन का कारण बनते हैं, इनकी वजह से ही एवोल्यूशन होता है। अब देखिए स्पीशीज़ बनती कैसे हैं, या हम ये कैसे कह सकते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे सामने और हम ये कहें कि भाई ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं। तो हम बायो की लैंग्वेज में इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? अगर वो दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिप्रोड्यूस ना कर पाएँ, यानी कि अगर वो उनमें आपस में रिप्रोडक्शन कराया भी जाए किसी तरीके से, तो भी रिजल्टेंट कोई भी एम्ब्रियो ना बने, कोई भी जनरेशन आगे ना बढ़े, तो हम कहेंगे कि वो दोनों अलग अलग स्पीशीज़ के हैं, चाहे वो देखने में वो कितने भी सिमिलर हों, चाहे देखने में वो कितने ही एक जैसे हों। लेकिन अगर दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो उनको हम कहते हैं कि वो अलग स्पीशीज़ हैं। अब स्पीशीज़ बनती कैसे हैं वो मैं आपको बीटल वाला एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, जो आपकी बुक में है बीटल का एग्जाम्पल। जो अब तक हम बीटल की बात करते आए थे, अब हम हम एक नई कंडीशन सोचते हैं बीटल के बारे में कि मान लीजिए जिन झाड़ियों में वो बीटल ग्रो कर रहे थे वो झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, और झाड़ियों के फैलने से फिर क्या होता है कि उनमें काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन हो जाता है और उनकी पॉपुलेशन मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि सब ग्रुप्स बन जाएंगे, उनमें छोटे छोटे ग्रुप बन जाएंगे और उन ग्रुप्स में सब में आपस में इंटरब्रीडिंग शुरू हो जाएगी। कुछ तो ये अपने अपने झुंड में अपने अपने ग्रुप में हर बीटल ब्रीडिंग करेगा, मेल्स फीमेल्स, लेकिन कोई बीटल ऐसा भी होगा जो दूसरे ग्रुप में जाकर भी ब्रीडिंग करेगा। जैसे मैं बुलंदशहर का एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो बुलंदशहर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या वो पॉपुलेशन बीटल्स की बुलंदशहर में आ जाए, तो बुलंदशहर में कुछ बीटल्स इकट्ठा हो जाएंगे कालेआम पर, कुछ अंसारी रोड पर, कुछ चौक बाज़ार में, कुछ डीएवी की तरफ। तो क्या होगा? जो जिस एरिया में या जो जिस मोहल्ले में रहेगा वो उस एरिया में ही रिप्रोडक्शन करेगा अपना। तो इसी टाइप से क्या होगा? सब ग्रुप्स बनते चले जाएंगे। साथ साथ क्या होगा? उन सब ग्रुप में धीरे धीरे कैरेक्टर्स का एक्यूमुलेशन होता चला जाएगा, नए नए कैरेक्टर्स ऐड होने शुरू हो जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे कोई एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ एक जनरेशन में, फिर वो अगले जनरेशन में ऐड हुआ,
फिर वो उससे अगली जनरेशन में पास हुआ, फिर वो उससे अगली जनरेशन में पास हुआ। इस तरह से कैरेक्टर्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे जनरेशन टू जनरेशन। और उससे क्या होगा, कुछ टाइम बाद, कुछ जनरेशन्स बाद, कुछ 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद, या 10, 20, 50 जनरेशन्स के बाद जो एक नई स्पीशीज़ बन जाएगी। या फिर दूसरा तरीका, दूसरी कंडीशन हम सोच सकते हैं कि जो बीटल्स थे उनके बीच में जहाँ वो रहते थे वहाँ पर एक बीच में दरिया, एक रिवर बन गई वहाँ पे। अब रिवर्स बनने से क्या हुआ कि वो दोनों बहुत दूर दूर आइसोलेट हो गए। जो बीटल्स थे उनकी पॉपुलेशन बहुत दूर दूर आइसोलेट हो गई, दूर दूर चली गई। कुछ तो नदी के इस पार रह गए, कुछ नदी के उस पार चले गए, या नदी समझ लो या पहाड़ समझ लो बीच में, के एक पॉपुलेशन थी बीटल्स की, उसके बीच में पहाड़ आ गया इस तरीके से। अब कुछ पहाड़ के इस साइड चले गए, रह गए, और कुछ पहाड़ के इस साइड रह गए। अब इधर वाले तो उधर जाएंगे नहीं, ना इधर वाले उधर जाएंगे। हाँ, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है इधर या उधर जाने की, कि कोई कौवा उठा के इधर से एक बीटल को इधर डाल दे, या इधर से एक बीटल को उठा के इधर डाल दे बिना खाए हुए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बीटल इधर या उधर चले जाएंगे। जब बीटल इधर उधर चले जाएंगे तो क्या होगा कि क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगी। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब कि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स इकट्ठा हो रहे थे इस साइड, वो इधर पहुँच जाएंगे। ऐसे इधर से जो कैरेक्टर्स इकट्ठा हो रहे थे, अगर बीटल इधर आ गया तो वो इस साइड पहुँच जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कुछ टाइम बाद, कुछ पीढ़ियों के बाद, कुछ साल बाद नई जनरेशन यानी कि नई स्पीशीज़ बन जाएगी। या फिर दूसरी कंडीशन ये होगी कि दोनों तरफ, इधर भी वो अपनी इधर ब्रीडिंग करते रहेंगे, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, इधर अपनी वो दूसरी साइड माउंटेन की अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहेंगे। उससे क्या होगा कि होते 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 कुछ नए कैरेक्टर इनमें ऐड हो जाएंगे, कुछ नए कैरेक्टर इनमें ऐड हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि फिर वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। जब वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एक नई स्पीशीज़ बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्पेसिफिकेशन वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इस वजह से मैं पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को समझने में या किसी भी टॉपिक को समझने में, तो आप क्लास में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग DM पब्लिक स्कूल ई क्लासरूम।